तो भगवान जी उनका युद्ध मिटाने के लिए इस जगह पर स्तंभ के रूप में स्वयं भू प्रकट हो गए थे। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे YouTube चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों आज आ रहा हूँ मैं काठगढ़ टेम्पल। काठगढ़ टेम्पल पठानकोट से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है और कांगड़ा ज़िला में स्थित है ये। और आप इंदौरा होके आते हैं तो इंदौरा से इसकी दूरी 5 से 6 किलोमीटर की है। काठगढ़ टेम्पल का इतिहास हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो चलिए पहले काठगढ़ टेम्पल। दोस्तों ये वाला रास्ता जो है, ये रोड आगे इंदौरा से आगे सीधे ही काठगढ़ के लिए जाता है और यहाँ से काठगढ़ अभी 3 किलोमीटर बचा है हमारे लिए। मैं आजकल इंदौरा आया हुआ हूँ तो यहाँ से काठगढ़ टेम्पल नज़दीक ही है, 4-5 किलोमीटर की दूरी पर। तो मैंने सोचा मैं भी खुद जाके आता हूँ काठगढ़ टेम्पल। जो ऐतिहासिक काठगढ़ टेम्पल है मैं खुद भी देखूँगा काठगढ़ टेम्पल और उसके इतिहास को जानने की भी कोशिश करूँगा, क्या काठगढ़ टेम्पल का इतिहास है। और आपको भी आगे वीडियो में बताऊँगा क्या क्या काठगढ़ टेम्पल का इतिहास है। दोस्तों लगभग हम पहुंचने वाले हैं काठगढ़ टेम्पल। ये देख सकते हैं हमारे सामने ही है। साथियों देख सकते हैं आप, तो मैं काठगढ़ टेम्पल में एंट्री कर चुका हूं और ये पीछे मेरे सामने इतना विशाल गेट है ये काठगढ़ टेम्पल का। और यहाँ के होकर के की सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर मंदिर के लिए। और आपने देखा होगा पीछे कितना ये विशाल गेट था काठगढ़ टेम्पल का। और आगे हम पहुँचने ही वाले काठगढ़ टेम्पल में। तो चलिए आप बने रहिए वीडियो में। राम राम साथियों, हमने आपको मंदिर दिखाया है यहाँ पर और इस मंदिर के इतिहास को जानने की हम कोशिश करेंगे। और इस मंदिर के जो पंडित जी हैं तो उनसे हम इस मंदिर के जो रहस्यमय इतिहास है और ये ऐतिहासिक जो मंदिर है किस लिए प्रसिद्ध है और क्या क्या इसका इतिहास है, तो पंडित जी से हम पूछने की कोशिश करेंगे। जय श्री राम जी। जय श्री राम जी। पंडित जी, तो इस मंदिर का जो रहस्यमय इतिहास है हमारे साथ शेयर करें। क्या इस मंदिर का इतिहास रहा हुआ है और क्या रहस्यमय इसका इतिहास है? मेरा नाम सुनील शास्त्री है, राम मंदिर पे पुजारी हूँ। ये काफ़ी प्राचीन जुग पुराना मंदिर है। उस टाइम का मंदिर है जब ब्रह्मा विष्णु जी का बड़पन के तौर पर युद्ध शुरू हुआ था। तो ब्रह्मा जी बोलते थे कि मैं बड़ा और विष्णु जी बोलते थे कि मैं बड़ा। जब उनका बड़पन के तौर पर युद्ध शुरू हुआ तो भगवान जी उनका युद्ध मिटाने के लिए इस जगह पर स्तंभ के रूप में स्वयं भू प्रकट हो गए थे, आदि शिवलिंग के रूप में। आधा रूप माता पार्वती जी का है, आधा रूप भगवान शंकर जी का। बीच में इनके दरार है। फिर जहाँ बियाबान जंगल रहा, किसी को पता नहीं था कि जहाँ मंदिर है क्या चीज़ है क्या नहीं। तो बोलते हैं कि जब राम जी का जन्म हुआ तो राम जी के भाई जो भरत जी थे वो भी अपने ननिहाल जाते थे। तो कुछ दिन भगवान शंकर जी की
पूजा अर्चना जहाँ करते थे और विश्राम करके जहाँ व्यास नदी बगती है वहाँ से जल वगैरह लेके स्नान वगैरह करवाते थे, भगवान जी की पूजा अर्चना करके विश्राम करके इस रास्ते में होके वो कश्मीर जाते थे भरत जी। उसके बाद फिर भी बियाबान जंगल रहा तो बोलते हैं कि जब राजियों का राज आया तो महाराजा रणजीत सिंह जी आए, उनका घोड़ा इस जगह पर रुका तो उन्होंने अपनी सेना को ऑर्डर दे दिया कि ये जो शिवलिंग है क्या चीज़ है क्या नहीं। तो उन्होंने इसकी खुदाई वगैरह शुरू करवाई, काफ़ी गहरा खोदा, इसका अंत नहीं पा सके। तो नीचे से कीड़े मकोड़े निकले, वो जिसको भी लड़ते थे वो ही मर जाता था। काफ़ी सेना की सेना इसके बीच में ख़त्म हो गई थी महाराजा रणजीत सिंह जी की। फिर वो घबरा गए तो उन्होंने जितने भी पंडित जी थे उनको बुलाया और पूछा कि क्या कारण हुआ। तो उन्होंने बताया कि वहाँ तो भगवान जी विराजमान है और आपने गैंती से चोटें लगाई, आप माफ़ी वगैरह मांगिए, हवन यज्ञ वगैरह करवाइए और मंदिर बनवाइए। फिर ये अष्टभुजी चबूतरे के तौर पर ये मंदिर महाराजा रणजीत सिंह ने बनाया था। मोटी मोटी दीवारें हैं, चूने का बना हुआ ये मंदिर है। अष्टभुजी चबूतरे के तौर पर ये मंदिर बना। ये जो चबूतरे हैं ये भी उस टाइम के बने हुए हैं, महाराजा रणजीत सिंह के टाइम के। उसके बाद सिकंदर भी अपनी फोर्स लेके आगे नहीं बढ़ पाया था, जहाँ से माथा टेक के इस व्यास नदी से वापस चला गया था। सिकंदर भी जहाँ से वापसी गया था। बाकी इस मंदिर की ज़्यादा प्राचीनता यही है कि नक्षत्रों के तौर पर गर्मियों में इनकी दूरी बढ़ती है और सर्दियों में नज़दीक आते हैं। शिवरात्रि की रात्रि को ये ऊपर से जुड़ते हैं कुछ घड़ी पल के लिए। को बड़ा भाग्यशाली होते उन्हीं को ही दर्शन होते हैं। तो रामायण में लिखा है कि कित काशी खुरासान गुजरात तुलसी ऐसे जीव को प्रलब्ध ले जात, कि पूरे विश्व में ऐसा जो मंदिर है वो काठगढ़ में ही है, जिनके साथ माता पार्वती जी हैं और नक्षत्रों के तौर पर इनकी दूरी बढ़ती और घटती रहती है। बोलो शंकर भगवान। तो जैसे कि पंडित जी मतलब सिकंदर महान जो था, जो भारत विजय के लिए आया था, वो भी यहाँ से यहाँ हार कर के वापस चला गया था, हार गया था। उनने कोशिश की थी शिवलिंग को मतलब जी जी जी, पर आगे बढ़ नहीं पाया था। व्यास नदी से ही वापस चला गया था। भगवान के दर्शन करने से ही उनकी दृष्टि पड़ी तो वो चले गए थे माथा टेक के। उन्होंने कोई यहाँ पर निर्माण करवाया कुछ नहीं। और यहाँ कोई जो यहाँ पर पार्क है उसमें उनकी कुछ हाँ उनकी मूर्तियाँ वगैरह बनाई हुई हैं जी। तो जो महाराजा रणजीत सिंह जी थे उन्होंने बनाई हुई है। उन्होंने ये जो मेन जो गेट है वो महाराजा रणजीत सिंह ने ये मंदिर बनाया था। ये जो मेन गेट है ये कमेटी ने बनाया। कमेटी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, रहने के लिए रूम हैं और लंगर व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है और भक्तों के लिए बहुत अच्छी सुविधा दी रखी है उन्होंने। और बहुत अच्छी। पंडित जी यहाँ कहते हैं कि जब शिवरात्रि होती है तो उस दिन यहाँ पर लाखों की भीड़ होती है। लाखों की भीड़ होती है, काफ़ी दुनिया आती है, सारे इंडिया के लोग आते हैं और दुनिया का लोग आते हैं बहुत ज़्यादा। और दुनिया का एकमात्र स्वयं भू प्रकट ये हाँ, इनके दर्शन करने से सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। और ये भी हमने पहले भी मैंने कहीं पे ऐसे सर्च किया था, कहीं मतलब यहाँ के पढ़ा या सुना कि कहते हैं यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं वो खाली हाथ कभी नहीं लौटते हैं। उनकी सभी की मनोकामना पूर्ण होती है, जो भी दर्शन करने के लिए आते हैं सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। और पंडित जी जो ये शिवलिंग है कुछ और टाइम लेंगे आपसे थोड़ा सा, तो ये दो भागों में और एक भाग कहते हैं माँ पार्वती का और जी का है, दूसरा भाग भगवान शंकर जी का है और आगे गणेश जी हैं। जी जी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी। तो देख सकते हैं दोस्तों, आपको जितनी जानकारी मैं आपके मतलब सानिध्य में ला सकता था, मैं खुद जो पंडित जी से जानकारी प्राप्त कर सकता था उतनी कोशिश की हमने। इस मंदिर का जो रहस्यमय इतिहास था वो हमने जानने की कोशिश की थी और पंडित जी ने बहुत अच्छे उसमें समझाया हमको बहुत अच्छे तरीके से। और किस तरह का यहाँ पर इतिहास था। सिकंदर महान जो यहाँ पर इस मंदिर विजय के लिए आया था, पूरे भारत विजय के लिए आया था, वो भी यहाँ से खाली हाथ वापस अपने देश लौट गया था। और इस मंदिर का निर्माण जो है राजा रणजीत सिंह ने करवाया था। साथियों, तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ये प्राचीनतम मंदिर है, आपको हमने इस मंदिर से रूबरू करवाया। ये जो शानदार ऐतिहासिक मंदिर है, हमने ये मंदिर भी आपको दिखाया और इस मंदिर का जो इतिहास है, प्राचीनतम इतिहास है, रहस्यमय इतिहास है, वो भी हमने आपके समक्ष रखा। हमने पंडित जी से इस मंदिर के इतिहास से के विषय में जानने की कोशिश की तो उन्होंने बहुत अच्छे से
हमें इस इतिहास के बारे में रूबरू करवाया। और मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि इस ऐतिहासिक मंदिर में आप भी ज़रूर आएँ, यहाँ पर विज़िट करें। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।